दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि 25 तारीख तक हम अपना काम पूरा कर लेंगे इसी महीने में। और 25 के बाद किसी भी वक्त आयोग को जो है हम अधियाचना भेज देंगे और उसके बाद जो है सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी, यानी कि वैकेंसी बहुत जल्द आने की जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थी जो जो 2.5 साल से 2 साल से इंतजार कर रहे हैं और उसके सब्र का बांध एक तरह से टूट रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं पीटी के लिए, मेंस के लिए, और छात्र बहुत सारे सवाल ये भी कर रहे हैं छात्र की जो मेंस के कुछ लोग सिलेबस भी बता दिए हैं। तो अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि पीटी होगा, मेंस होगा। और ये बात जो सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि वैकेंसी की संख्या को लेकर जिसके लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन किया गया है और तमाम तरह के सवाल हैं, ये हम जानेंगे। सत्यजीत सर हमारे साथ, सत्यजीत सिंह क्लासेस के। और छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने के बाद इस बार टीआरई 4.0 वाले बच्चों के लिए आए हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद आपका। सर अभी अभी जो मिथिलेश तिवारी जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, उसका बयान सुना होगा आपने कि किस तरह से कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद हम अधियाचना भेज देंगे। हालांकि इससे पहले भी वो बातों को बहुत गोल गोल घुमाए हैं, लेकिन इस बार के दावों में कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए, इन दावों में क्या ही सच्चाई की बात करें। पिछले 2 ढाई साल से बिहार का हर एक विद्यार्थी खाली इंतजार कर रहा है। जी। तारीखें आती हैं, कभी हम्म। 24 अगस्त को परीक्षा हो जानी थी, मतलब अगस्त 2024 में। हम्म। और फिर वो बढ़ते बढ़ते आज देखिए तो लगभग 2 साल छूने जा रहा है। और इतने लंबे समय से बीच बीच में बीपीएससी ने अधियाचना 46,000 46,500 पदों की पारित भी कर दी थी। जी। और अब सरकार बदली, नई सरकार आई, नई सरकार नए शिक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी आए हैं। और लंबे समय से वो एक बात पर हालांकि अड़े हुए हैं कि जुलाई में हर हाल में अधियाचना भेज दी जाएगी। आज भी उन्होंने जो न्यूज़ मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये बात स्वीकारा है हम्म। कि इस महीने के 25 तारीख के बाद हर हाल में नोटिफिकेशन या जो अधियाचना है वो आने को है। तो बस अब तो 4 दिन 5 दिन और रह गए हैं। तो हम्म। विद्यार्थी बेशक इंतजार करेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री पर भरोसा करना ही तो शिक्षा व्यवस्था का आधार है। हम्म। और इतना इंतजार किए हैं तो अब थोड़ा और कर लेते हैं। परंतु जो ये आपने एक सवाल जो पूछा हम्म। कि 2 एग्ज़ाम होंगे, पीटी और मेंस, उसके सिलेबस आ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बिहार का जो विद्यार्थी है ना, बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम्म। क्योंकि 3 राउंड की भर्तियाँ हुई, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। और जैसा प्रारूप था, हम्म। विद्यार्थी 2 साल से उसी प्रारूप के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में कम समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, हम्म। बिकॉज़ आंदोलन हुए हैं तो थोड़ा पेपर का लेवल भी बढ़ जाता है। हम्म। और आजकल तो पेपर के पैटर्न भी काफ़ी बदल कर आ रहे हैं, एक प्रश्न में 3-3 4-4 हम्म। प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। हम्म। तो ऐसे में सिलेबस का बदलना, 2 एग्ज़ाम लेना, ये थोड़ा-सा मैं ये मानता हूँ कि बिहार के विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल भी गलत हो रहा है। एकल एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल, एकल एग्ज़ाम होना चाहिए। और एकल एग्ज़ाम विद्यार्थियों का अधिकार है सर। हम्म। अधिकार इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक करके आए हुए हैं। एक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी पहले तो ग्रेजुएट होता है, फिर बीएड, डीएड कंप्लीट करता है, उसके बाद जाके वो सीटेट, एस्टेट जैसे एग्ज़ाम क्वालीफाई करता है, तब ना जाके चयन परीक्षा में बैठता है। बिल्कुल। तो वो तो 3-4 चरणों के एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। अब इन हम्म। विद्यार्थियों से दोबारा 2 एग्ज़ाम क्यों लिया जाए? हम्म। ये तो ऑलरेडी 2-2, 3-3 चरणों के एग्ज़ाम पास करके स्टेट और सीटेट क्वालीफाई किए हैं, तब ना सिलेक्शन एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो अगर लेना भी था तो उसी समय बोलना चाहिए था। नहीं, ये अर्थ ही नहीं है। हम्म। मतलब ये भारत में कहीं नहीं होता है। हम्म। ठीक है? ये केवीएस एनवीएस ने पिछले बार में करवाया है इंटीग्रेटेड करके, हम्म। पर उसमें सीटेट नहीं होता है। जो केवीएस एनवीएस ने 9, 10th, 11th, 12th के लिए जब करवाई ना, तो उसमें 9, 10th, 11th, 12th का सीटेट होता नहीं है, हम्म। करके वो 2 पैटर्न में ले लिया गया। बट जहाँ पर ऑलरेडी 9, 10th के लिए एस्टेट लिया जा चुका है, 1 to 5, 6 to 8 के लिए सीटेट, और जो बिहार का जो टेट एग्ज़ाम होता है वो ऑलरेडी हो चुका है, बच्चे पास कर चुके हैं। तो 2 एग्ज़ाम का तो कोई मुझे लगता है कि अर्थ ही नहीं है। मेंस लेने की बात तो आप भी जैसे शिक्षक ही करते हैं सर। नहीं, तो जो शिक्षक करते हैं वो वास्तव में शिक्षक भर्ती के प्रारूप को नहीं समझते हैं, हम्म। और ना ही वो शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं ईमानदारी से कहूंगा, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी कई अलग-अलग राज्यों में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, हम्म। किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वास्तविकता तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में तो इतनी शानदार व्यवस्था है कि वहाँ अब एक ही एग्जाम होगा, कोई पात्रता और चयन भी नहीं होगा, एक एग्जाम से सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार में तो ऑलरेडी स्टेट हो गया है, सीटेट बच्चे निकाल लिया, और फिर पीटी और फिर मेंस। तो हम्म। ये शोषण है विद्यार्थियों का। और सरकार से बस यही गुजारिश है कि विद्यार्थियों की बात सुने। 2 साल से विद्यार्थी इस प्रारूप में पढ़ते आ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, आपको अगर नियमों में परिवर्तन करना है, राज्य के स्वविवेक का मुद्दा है ये, हम्म। तो आप अगली भर्ती से कर लीजिएगा। पर अब टीआरई 4 में तो जो सिलेबस चलते आ रहा है वही लागू करना चाहिए। लेकिन अभी तक चीज़ें क्लियर हुई नहीं है। अगर दबाव बनाते हैं छात्र तो रुक भी सकती है, लेकिन शिक्षक जो इस चीज़ को बहुत सारे बढ़ावा दे रहे हैं, जो टीचिंग को पढ़ा भी रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक तो ऐसे हैं जो आकर सिलेबस जारी कर दे रहे हैं मेंस का।
नहीं, ये बिल्कुल गलत बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि अगर सिलेबस बदलेगा, हम्म। पीटी और मेंस 2 चरणों पर अगर होता है, हम्म। तो मेंस का जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ने लिया अभी मेंस का एग्ज़ाम, हम्म। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखित परीक्षा होती है। बच्चा 2 साल, 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, माइंडसेट है उसका ऑब्जेक्टिव पेपर का। हम्म। अचानक से आप जब उससे लिखित परीक्षा लेंगे ना, तो वो बहुत मतलब उसके साथ अहित है। हम्म। और मैं इस चीज़ का पुरजोर विरोध भी कर रहा हूँ, क्योंकि टीआरई 4 के विद्यार्थियों के साथ तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब अब अभी क्लियर नहीं हुआ तो सर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ने इसी प्रारूप में अपना एग्ज़ाम लिया तो था। किस आधार पर ये लोग सिलेबस जारी कर रहे हैं? अब देखिए, सिलेबस जब भी जारी करेंगे तो सेंट्रल के रूल्स को यूज़ करेंगे, जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित की जा रही है। हम्म। तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने इस बार पीटी और मेंस के चरण में कराया, और उसके कारण देखिए सर, रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम्म। क्योंकि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, और उसमें जब पीटी कराई गई, तो उसमें बहुत सारी जगहों पे रिजर्वेशन की दिक्कतें आएँगी। बाद में कोई बच्चा चले जाएगा कोर्ट, और कोर्ट के बाद भर्ती पे लग जाएगा स्टे। तो सरकार जानबूझ के भी इस चीज़ को लंबा खींच रही है, और हम्म। ये विद्यार्थियों को थोड़ा समझना पड़ेगा। हम्म। कई बार भर्तियाँ आती हैं और कई बार सरकार उसको खुद ही डिले करती है। जैसे आप टीआरई 4 का भर्ती देखिए, एग्ज़ाम होने में ही, अधियाचना आने में ही हम्म। लगभग 2 साल से ज़्यादा गुजर चुका है। किस विषय के पद आएँगे, किस विषय के पद नहीं आएँगे, किस प्रारूप में एग्ज़ाम होगा, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, कुछ भी अभी तक विद्यार्थियों को धरातल पे कुछ नहीं पता है। हम्म। विद्यार्थी केवल इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तारीखें मिल रही हैं, और इसके अलावा कुछ भी वास्तविकता में नहीं हो रहा है। सड़क पे विद्यार्थी लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से सदन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, पर वास्तविकता यही है कि अभी तक सब कुछ अंधकार में है। तो ऐसे में सरकार को सामने आके ये बात क्लियर करना चाहिए, किस किस विषय के पद आ रहे हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, हम्म। और किस प्रारूप में एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। तो 46,000 की बात की गई थी उस हम्म। समय जब अधियाचना देने की बात हुई थी, तो लेकिन उसके बाद तो कह रहे हैं कि इससे भी कम देंगे, 20,000 के आसपास देने की बात होने लगी है। तो इस पर सर कहीं ना कहीं छात्र बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। देखिए, इसमें तो मैं बस यही कहूँगा कि इसमें कहीं न कहीं बिहार के विद्यार्थी ठगे गए हैं। हम्म। क्योंकि जब चुनाव था तो उस समय केवल बीपीएससी टीआरई 3.0 में ही 32,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए थे। हम्म। टीआरई 2 में भी हज़ारों की संख्या में पद थे। हम्म। तो टीआरई 1, 2, 3 के रिक्त पदों की संख्या जो बैकलॉग में गई थी, उनको भी अगर मिला दिया जाए, तो भी वो 1 लाख से ज़्यादा पद बन जाते हैं। चुनाव के समय ये घोषणा हुई थी कि सवा लाख, 1.5 लाख के आसपास पद आने को हैं। कह तो रहे हैं कि एनुअली हम वैकेंसी देंगे। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। हम्म। अब शिक्षा मंत्री जी से पूछा जा रहा है कि सर 1 लाख की घोषणा हुई थी 1 लाख पदों पर हम्म। टीआरई 4.0 में, तो बोल तो रहे हैं कि हाँ, हम 1 लाख पद देंगे, पर एक नहीं 5 साल में देंगे, हम्म। 20-20 हजार करके देंगे। ये गलत है, क्योंकि जो एक चुनाव पर जिस पे वोट लिए गए, जिस पे सरकार का गठन हुआ, हम्म। जिस पे विद्यार्थियों ने भरोसा जताया, वो 1 लाख से ऊपर पद थे। बिल्कुल। लगभग सवा लाख के आसपास पद थे। चलिए ठीक है, चुनाव हो गया, सरकार बन गई, वादे पलटते रहते हैं, ठीक है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसमें भी एक है। हम्म। पर अब जब बीपीएससी ने स्वयं 46 साढ़े 46,000 पदों पर अधियाचना जारी कर दी थी, हम्म। उसके बाद पदों की संख्या घटाने का तो कोई अर्थ नहीं बनता है। बिल्कुल। इसमें ये मानूंगा कि बिहार के विद्यार्थी से बहुत ज्यादा चोटिल हुए हैं और बहुत नुकसान झेल रहे हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। क्योंकि जब 20,000 पद होंगे ना सर, एक तो कंपटीशन डबल बढ़ गया। हम्म। पिछले 2-2.5 सालों से परीक्षा में डिले हुआ, हम्म। सीटेट हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट पास करके आ चुके हैं, एस्टेट का परीक्षा आयोजित हुआ, लाखों की संख्या में बच्चे नए एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी मिल गए हैं। हम्म। तो कंपटीशन जब बढ़ गया है, तो सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ना कि घटानी चाहिए। बिल्कुल। और ये हर एक बिहार के विद्यार्थी का मांग है, और सरकार तक अगर आपके माध्यम से हमारी आवाज पहुंच पा रही है, तो बिहार का हर शिक्षक, हर विद्यार्थी यही चाहता है कि जो आपने अधियाचना जारी की थी, बीपीएससी ने अधियाचना जारी की थी, कम से कम 46,500 पद तो आना चाहिए, हम्म। और पुराने पैटर्न पे एग्जाम होना चाहिए। 46,000 से कम वैकेंसी मंजूर वो नहीं है। किसी हाल में मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और सर इस बार जो है लड़के तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन इसके आगे जब अगर मेंस होती है, चाहे जी। इस तरह की चीज़ें होती है और टीआरई में कुछ भी अगर चेंज होता है इस बार पीटी में भी, तो लड़कों के लिए बड़ी मुसीबत होगी। और खास करके आपने उस चीज़ को देखा हुआ है छत्तीसगढ़ में, एमपी में, राजस्थान में। तो यहाँ पर इस चीज़ को सर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे सर बच्चों को गाइड देखिए, करेंगे? मैं तो बिहार के सारे विद्यार्थियों को इतना कह सकता हूँ कि देखिए, राज्य का स्वाभिवेक का मुद्दा बनता है, नीति हुँ। निर्देशक तत्व का विषय होता है। राज्य किसी भी पॉलिसी में अपने बुद्धि के हिसाब से नियम बना सकती है, हुँ। और बीपीएससी के पास ये अधिकार है। बीच में एक लेटर भी आया था बीपीएससी का, हुँ। जिसमें नियमों में संशोधन का अधिकार उन्होंने स्वयं बताया कि हमारे पास ये राइट है, हमारे पास ये अधिकार है। तो मैं बिहार के सारे विद्यार्थियों को ये कहूंगा कि आप घबराइएगा मत, हुँ। क्योंकि अगर ये सेट पॉलिसी बदलेगी भी, अगर 2 एग्जाम भी लिए जाएंगे, तो भी सब कुछ बदल जरूर जाएगा। पर जो हमारी क्लास है, हमारी टीम है, मैं खड़ा हूं उनके साथ, हुँ। और हम लोग ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में सैकड़ों की कितने संख्या में शिक्षक हैं सिलेक्शन सर? दे चुके हैं। कितने शिक्षक हैं सर टीम में? हमारे टीम में लगभग 30 से ज्यादा टीचर्स हैं, 30 से ज़्यादा हर टीचर, एक क्योंकि विषय मैंने के, और भारत के चुने हुए टीचर्स हैं। ऐसे हुँ। टीचर हैं जो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, खुद टॉप 10 के अंदर
लेक्चरर मतलब जो 11-12 टीचर उसमें सिलेक्शन लिए हुए हैं। हम्म, 19-19, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, अपने सब्जेक्ट को उन्होंने जिया है हम्म, और भारत के चुने हुए टीचर्स की पूरी टीम है। तो जो सत्यजीत सिंह क्लासेस की हमारी पूरी टीम है, कैसा भी परिवर्तन हो जाए हम्म। सिलेबस में, हम इतना कह सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और डंके की चोट पर मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि सिलेक्शन हर हाल में विद्यार्थियों का करा के रहेंगे। क्या सर एप्लीकेशन पर कहाँ खोज सकते हैं? देखिए, सत्यजीत सिंह क्लासेस नाम का ही हमारा एप्लीकेशन भी है हम्म, और सत्यजीत सिंह क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल भी है। हम्म, तो एप्लीकेशन पे अभी लॉन्चिंग के दौरान हमने केवल टेस्ट सीरीज के दाम में पूरी बैचेस को लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि हमारा यही है कि मैं बिहार की माटी से हूँ, हम्म। ठीक है? और अपनी मातृभूमि के लिए हम इस बार सेवा भाव से उतरे हुए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने ही हमें वो प्यार, हमें वो सम्मान दिया है, वो उस लायक बनाया है कि इस बार अपनी देव की माँ के लिए हम कुछ कर पाएँ। तो पूरी जान लगा देंगे और एप्लीकेशन पे लगभग हर विषय के व्याख्या 11-12 में भी देखिए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हम्म। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी विषय की कक्षाएं हैं। कोटा के टॉप टीचर हम्म। आपको साइंस के क्लास लेते हुए दिखेंगे। वर्ग 2, 9, 10th में भी सभी की क्लास हैं। 1 to 5, 6 to 8 सारी क्लासेस चल रही हैं। सर अभी जो कॉकरोच का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा जंतर मंतर को छोड़ दीजिए, आज पूरा दिल्ली भरा हुआ है बस एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर बिहार में मिथिलेश तिवारी जिस तरह से कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद हम याचना भेजेंगे और इससे पहले भी कई सारे वादे किए मुकरते गए हैं, तो क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री जो ये पद है कहीं ना कहीं इस पर रहना इतना आसान नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो बिहार में उससे भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए? देखिए, जो भी सरकार में बैठे हुए हैं हम्म, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए हम्म, और शिक्षा मंत्री जी हर बार इस बात को बड़े कहना चाहिए गौरव से बोलते हैं कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा विद्यार्थी हूँ, हम्म, मैं पटना के जो बच्चों के बीच में पढ़ा हुआ आदमी हूँ। हम्म, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि उन्हें सरकारी स्कूल से अगर वो पढ़े हैं तो उन्हें सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था का अभाव होता है, हम्म। जो सरकार की कमी होती है, उससे वो भली भांति परिचित होंगे। और बिल्कुल। आज जब आपके हाथ में पावर है तो आप भी इन विद्यार्थियों का, इन शिक्षकों का दर्द समझ सकते हैं हम्म। और उसके बावजूद अगर आप अपने वर्क को, अपने कर्तव्य को लेकर अगर आप उत्तरदायी नहीं रहेंगे, तो मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में उनके लिए भी कठिन समय तो ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।